और भाई कैसा हालचाल है? आ गए फिर से पढ़ने? हाँ, अरे रियल को तो आप इतना अच्छा लगता है आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए देखते हैं थर्ड वीडियो। थर्ड या फोर्थ पता नहीं कौन सा होगा, पर लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखे थे कि सुप्रीमम और इंफीमम क्या होता है। थोड़ा सा उन लोगों का इनफॉर्मल आइडिया आपको देखे थे और एक दो एग्जाम्पल शायद देखे थे। इस वीडियो में आप लोगों को देखेंगे कि सुप्रीमम और इंफीमम जो होता है इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है और इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, है कि नहीं। चलिए जी शुरू करते हैं। हम लोग पहले एक सुप्रीमम को डिफाइन कर लेते हैं। इफ एस इज कैपिटल एस इज अ सुप्रीमम, इफ कैपिटल एस इज अ सुप्रीमम एंड एक्स इज द सेट, सेट को एक्स ले लेते हैं और सुप्रीमम को कैपिटल एस ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? आप लोगों को पता है कि सुप्रीमम क्या होता है? अरे भैया, सुप्रीमम सबसे छोटा ग्रेटर बाउंड होता है। लास्ट वीडियो में देखे थे, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखे तो वो वाला वीडियो पहले देख के आइए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इफ एस इज अ सुप्रीमम एंड एक्स इज अ सेट, तब हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दैट ये जो सुप्रीमम होता है आपको पता ही है ये क्या होता है, अपर बाउंड होता है कि नहीं। और हर अपर बाउंड सेट के जितना भी एलिमेंट है सबसे क्या होता है, बड़ा होता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा s विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x। आप बोलोगे सर ये स्मॉल x क्या है? अरे भैया, ये स्मॉल x तो एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट्स है? इस सेट का। जिस सेट को हम लोगों ने डिफाइन किया है उस सेट का एलिमेंट्स है। आपको समझ में आया कि नहीं? फिर से बोल देते हैं। सुप्रीमम को हम लोग s बोल के डिफाइन किए हैं और x को क्या बोल के डिफाइन किया है? x इज अ सेट, कैपिटल X इज अ सेट। और हम लोगों को पता ही है कि ये जो सुप्रीमम होता है ये क्या होता है? सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। और अपर बाउंड क्या होता है? आपको अपर बाउंड भी नहीं पता? अगर अपर बाउंड नहीं पता उसका भी वीडियो डाल दिए, देख लीजिए फिर आइए। ठीक है, अपर बाउंड होता है जितना सारा एलिमेंट्स है हम लोगों का सेट में, उसका जितना सारा बड़ा एलिमेंट्स होता है। एकदम सिंपल सी भाषा में अपर बाउंड क्या होता है? जितना सारे एलिमेंट्स होता है एक सेट में, उन सभी एलिमेंट से जो बड़ा नंबर होता है उसको हम अपर बाउंड बोलते हैं। तो वो अपर बाउंड क्या होता है? जितना सारा एलिमेंट्स है सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर बड़ा है तो हम लोगों को इसको ऐसे लिख पाएंगे कि नहीं, दैट s इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। इक्वल भी हो सकता है, सबसे बड़ा नंबर के साथ इक्वल भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हो भी सकता है ना। देखेंगे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तभी आपको क्लियर हो जाए। तो ये होगा कि नहीं, s विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x। यहां पर फॉर ऑल x होगा। क्यों फॉर ऑल x है? अरे भैया, सब एलिमेंट से बड़ा होगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि सुप्रीमम एक एलिमेंट से छोटा है, 2 एलिमेंट से बड़ा है, 10 एलिमेंट से बड़ा, ऐसा नहीं होगा। x में जितना सारा एलिमेंट्स रहेगा सबसे बड़ा होना होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इंफीमम के लिए। तो इंफीमम के लिए क्या होगा? इफ कैपिटल I इज एन इंफीमम, इफ कैपिटल I इज एन इंफीमम और सेट x ही ले लेते, उसके जैसा ही ले लेते, तो क्या होगा? आपको पता है इंफीमम क्या होता है? जितना सारा लोअर बाउंड होता है, लोअर बाउंड से क्या होता है? सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है। तो फिर इंफीमम एक लोअर बाउंड बन गया कि नहीं? तो अगर लोअर बाउंड है तो वो सेट के सभी एलिमेंट से क्या होगा? छोटा होगा। अरे भाई, इजी सी कॉन्सेप्ट है। अगर इंफीमम लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड क्या होता है? जितना सारा एलिमेंट्स है सबसे छोटा नंबर होता है कि नहीं? तो इंफीमम अगर लोअर बाउंड है तो इंफीमम सभी एलिमेंट से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? I विल बी लेस देन इक्वल टू x। और फिर से आप बोलोगे फॉर एल क्यूब दिए है इधर। अरे फॉर ऑल तो देना ही पड़ेगा क्योंकि सभी एलिमेंट से छोटा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 एलिमेंट से छोटा हो गया, 11 नंबर एलिमेंट से बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो सेट दिया हुआ है आपका, उस सेट में जितना सारा एलिमेंट्स होगा सभी सेट से, सभी एलिमेंट से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं बात? तो हम लोग इंफीमम को कैसे प्रॉपर डेफिनेशन देंगे? दैट if I is an infimum and x is a set, then I will be less than equal to all small x for all x belong to x. This is important। हाँ, ये जो बात है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको स्किप मत कीजिएगा। ये फॉर ऑल जो सिंबल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर हम लोग ले लेते हैं कि बहुत सारा अपर बाउंड्स है, क्या लेते हैं? बहुत सारा अपर बाउंड्स है, S1 S2 S3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा क्या आ गया हम लोगों के पास? अपर बाउंड आ गया। क्या आ गया? अपर बाउंड आ गया। बहुत सारा हम लोगों के पास अपर बाउंड हो गया, मतलब एक अपर बाउंड का सेट्स आ गया। S1 S2 S3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा है, पता नहीं कितना सारा है, बस बहुत सारा है। ठीक है, आर्बिट्री नंबर है। और ये S भी एक अपर बाउंड होगा कि नहीं? क्योंकि अरे भैया, सब सुप्रीमम तो अपर बाउंड होता है। सिंपल सी बात है, सब सुप्रीमम अपर बाउंड होता है।
तो ये S भी एक अपर बाउंड होगा, तो S विल ऑल्सो बिलोंग टू दिस सेट। पर और एक बात है इधर, लास्ट वीडियो में आप इनफॉर्मल आइडिया में देखे थे कि ये जो सुप्रीमम होता है ये क्या होता है, जितना सारा अपर बाउंड होता है सबसे छोटा वाला होता है। क्या होता है? सबसे छोटा वाला होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख पाएंगे कि नहीं? देखिए तो ये दिस S विल बी लेस देन ऑल SI सच दैट फॉर ऑल SI बिलोंगिंग टू, इस सेट का नाम कुछ दे देते, इसको क्या देंगे? कैपिटल K दे देते इस सेट का नाम। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कैपिटल K यूज किया, आप कुछ भी दे सकते हैं। ये होगा कि नहीं? देखिए तो सुप्रीमम सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, तो जितना सारा अपर बाउंड लेंगे सबसे छोटा होगा, तो उसको हम लिखेंगे कैसे? S विल बी लेस देन ऑल SI। ये SI क्या होता है? इस K जो हम लोग का सेट है, द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, K इज द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, उस K की जितना सारा एलिमेंट्स है सबसे क्या होगा? छोटा होगा। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज मत होएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इन्फीमम के लिए देखिए। इन्फीमम के लिए वही बात होगा, इसको हम क्या ले लेते हैं? इसको हम स्मॉल के ले लेते हैं, इसको हम कैपिटल के ले ले, ये कैपिटल के, हाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्मॉल के ले लेते हैं सेट ऑफ इन्फीमम्स को। तो ये क्या हो जाएगा? इफ आई आई देन ये क्या हो जाएगा? ये लोअर बाउंड्स हो जाएगा, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स हो जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स हो जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये आई जो है ये भी लोअर बाउंड ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो इनफॉर्मल वीडियो में आपने देखे थे कि ये जो इन्फीमम होता है, इन्फीमम क्या होता है? सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है, सिंपल सी बात है। तो फिर जितना सारा लोअर बाउंड होगा एक सेट का, तो क्या होगा? उस सभी लोअर बाउंड से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम इसको डायरेक्ट उसकी तरह यहां पर लिख पाएंगे दैट कैपिटल I इज ग्रेटर देन हो जाएगा। इस बार गौर कीजिएगा, इस बार ग्रेटर देन होगा क्योंकि सबसे बड़ा है। कहा किससे बड़ा है? जितना सारा स्मॉल आईज है सबसे बड़ा है। फिर से इसको लिखेंगे फॉर ऑल आई बिलोंग टू स्मॉल के, इस सेट का नाम स्मॉल के लिए है, हाँ कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सी बात है। वही लिखे, क्या बोल रहे कि इधर ये जो इन्फीमम है, ये इन्फीमम सभी लोअर बाउंड से क्या होता है? बड़ा हो जाता है, उसी को ही लिखे, सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि सुप्रीमम मे और मे नॉट लाई इन द सेट। सुप्रीमम मे और मे नॉट लाई इन द सेट, भाई लाइक कर भी सकता है, लाई नहीं भी कर सकता है। एग्जांपल लेके समझते हैं, तभी इजी होता है, सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं, ये आ गया हम लोगों का पहला एग्जांपल, क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, अब इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन होता है? अब बोलेंगे सर जी सबसे छोटा एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं? और सबसे बड़ा एलिमेंट कौन होगा? वो भी आप बोलेंगे सर जी वो तो 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और 1 0 तो इस सेट में लाई करता है कि नहीं? अब इसका क्या निकालेंगे? इन्फीमम और सुप्रीमम निकालेंगे। ठीक है, इन्फीमम और सुप्रीमम निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना होगा? लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स निकालना पड़ेगा। पहले लोअर बाउंड निकाल लेते हैं। तो इसका लोअर बाउंड क्या होता है? लोअर बाउंड का मीनिंग क्या था? जितना सारा छोटा एलिमेंट। तो 0 से जितना सारा छोटा एलिमेंट निकाल दीजिए, क्या क्या होगा? बहुत सारा हो सकता है, सेट बना दीजिए उसका। देखिए तो यही सेट होगा, -∞ to 0, इसका सेट यही होगा, -∞ to 0। आप बोलेंगे कैसे? देख लीजिए, इस सेट से आप एक एलिमेंट को उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल -4। देखिए यहां पर जितना सारा एलिमेंट्स है सबसे क्या हो रहा है? यहां पर जितना सारा एलिमेंट्स है सबसे छोटा हो रहा है। -4 इज लेस देन ऑल द एलिमेंट्स इन दिस इंटरवल, इजी सी बात है। तो वैसे इस सेट में जितना सारा एलिमेंट्स है सब इससे छोटा है कि नहीं? है कि नहीं? आप बोलेंगे सर 0 तो इसमें है, 0 उसमें भी है, तो कैसे होगा ये? अरे वो भी तो हो सकता है। लोअर बाउंड का डेफिनेशन क्या था? लोअर बाउंड का डेफिनेशन क्या था? दैट स्मॉल के इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर लेस देन इक्वल टू था। अब याद करके देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो देख लीजिए, वीडियो डाल चुका है। तो देखिए जी 0 क्या हो रहा है? ये 0 भी जितना सारा एलिमेंट्स है, कुछ भी एलिमेंट 0.5 यहां पर है, 0.5 यहां पर है कि नहीं? अवश्य है, तो उससे छोटा हो गया, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए ये हो गया हम लोगों का क्या? ये हो गया हम लोगों का सेट ऑफ लोअर बाउंड्स। और सुप्रीमम क्या होता है? इन सभी नंबर से क्या हो जाएगा? सबसे इन्फीमम इन सभी नंबर से क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन होता है? 0 होता है, सिंपल सी चीज है। अरे भैया इस सेट में देखिए इस सेट में
इस सेट में सबसे बड़ा कौन होगा? माइनस इंफिनिटी टू जीरो सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन होगा? जीरो होगा। सिंपल सी बात है। तो जीरो क्या बन गया हम लोगों का? जीरो हम लोगों का बन गया, जीरो क्या बन गया हम लोगों का? इंफिमम बन गया। समझ में आया? जीरो बन गया हम लोगों का इंफिमम। देखिए, अब देखिए वन क्या हो जाएगा? वन फिर से हो जाएगा हम लोगों का सुप्रीमम हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे? वही लॉजिक है, अपर बाउंड निकाल दीजिए। अपर बाउंड क्या होगा? वन से जितना सारा बड़ा एलिमेंट्स होगा सब, और उन सभी में से छोटा क्या होगा? वन होगा, तो वन हो जाएगा हम लोगों का सुप्रीमम। पर अब देखिएगा अब हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज ओपन इंटरवल 0 and 1। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? अब फिर वही बात है, लोअर बाउंड्स निकाल दीजिए। लोअर बाउंड्स इसका हो जाएगा ये, अपर बाउंड्स क्या हो जाएगा? अपर बाउंड्स हो जाएगा ये। सिंपल सी बात है। ठीक है, सॉरी, अपर बाउंड 1 to इंफिनिटी हो जाएगा, सेट ऑफ अपर बाउंड्स, और सेट ऑफ लोअर बाउंड्स माइनस इंफिनिटी टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 0 है, और इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 1। सबसे छोटा कौन है? इनमें से सबसे छोटा 1 है। सिंपल सी चीज है। पर आप देखिएगा कि ये जो 0 और ये जो 1 है ना, इस सेट में लाई नहीं करता, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। आपको अगर इंटरवल्स के बारे में भी मालूम नहीं है तो वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर हम लोग इंटरवल्स को अच्छे तरह समझाएंगे। तो ये 0 और 1 इस सेट में लाई नहीं कर रहा है, पर इस केस में लाई कर रहा था, क्योंकि ये वो क्लोज इंटरवल है। समझ में आया? इस केस में सुप्रीमम और इंफिमम सेट के अंदर ही था, और इस केस में सुप्रीमम और इंफिमम सेट के अंदर नहीं था। दो डिफरेंस आ गया। कभी कभी सुप्रीमम और इंफिमम सेट के अंदर हो भी सकता है, और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। इजी चीज है। अब लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लीजिए, दैट इज इजी बात है। लास्ट वाला देख लीजिए। लास्ट वाला ये बोल रहा है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। आपको तो एप्सिलॉन के बारे में पता है, सब एक छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये मतलब एक वेरिएबल के जैसा है। जैसे हम लोगों को चाहे वैसा वैल्यू उसको चूज कर पाएंगे, पर ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू कैपिटल X। मतलब हम लोगों का सेट में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो s माइनस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल जी बात है। इसको हम एग्जांपल से भी समझाएंगे। उसके पहले इंफिमम का भी लिख लेते हैं, दैट इज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट इंफिमम प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन x। ठीक है, इसको हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। ये आ गया 0,1। हम लोगों को पता है इसका सुप्रीमम क्या होगा? इसका सुप्रीमम होगा 1 होगा। ठीक है, इजी सी बात है। एप्सिलॉन को हम लोग 0.01 ले लेते, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर छोटा लीजिएगा और पॉजिटिव लीजिएगा। ठीक है, तो फिर 1 माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? दैट इज 1 माइनस 0.01। ये क्या बन जाएगा? 0.99 बन जाएगा। अब ये बात आपको पूछा गया है कि 0.99 से बड़ा कोई एलिमेंट इस सेट में होगा कि नहीं होगा? अरे भाई अवश्य होगा। वो क्या होगा? अरे 0.991 बहुत सारा होगा, इनफाइनाइट होगा। 0.9901 बहुत कुछ ले सकते हैं आप, पर बात ये देखने वाली बात है कि एटलीस्ट एक भी होगा कि नहीं? अवश्य होगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम जो हम बाद में यूज करेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि अगर सुप्रीमम से हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट माइनस कर दे तो उस सेट में एक ऐसा एटलीस्ट एलिमेंट रहेगा जो इस छोटा s माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। यही बात है, आप एग्जांपल को भी अच्छे से समझ लीजिए। अब इंफिमम के लिए देखते हैं, दैट इज क्लोज इंटरवल 0,1। यहाँ पर इंफिमम होगा 0। ठीक है, अब क्या बोले हैं? एप्सिलॉन का हम लोग 0.01 ले लेते हैं, तो 0 प्लस 0.1 क्या हो जाएगा? 0.01। अब बात यह है कि इससे छोटा इस सेट में होगा कि नहीं? अवश्य होगा। 0001 ले लीजिए, 0001 ले लीजिए। वो इससे क्या होता है? दैट इज स्मॉलर देन 0.01 एंड दिस सेट इज इनसाइड दिस। सिंपल सी बात है। समझ में आया कि नहीं बात? इंफिमम के लिए वही बात है कि अगर इंफिमम के साथ आप एक छोटा सा चीज प्लस कर दीजिएगा तो उससे छोटा
और एक एलिमेंट रहेगा, एटलीस्ट और एक एलिमेंट रहेगा इस सेट में। यही बात था। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। हम इसको थ्योरम प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो यही था इन्फीमम और सुप्रीमम का बात। आई होप आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो और भी आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड एंड गुड।